हेलो डियर ऑडियंस, और क्या हाल चाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू एफपीएस रिव्यू। दोस्तों, एक मूवी देख कर आ रहा हूँ जिसका ट्रेलर जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट हुई कि अरे वाह भैया, जिस डायरेक्टर ने मॉम पिक्चर बनाई है वो ये मूवी बना रहा है। और मॉम पिक्चर सस्पेंस थ्रिलर मूवी में से एक बहुत अच्छी पिक्चर मानी जाती है, जिसमें श्रीदेवी जी और अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। एंड वो मूवी जब मैंने देखी तो वो भाई मज़ा आ गया, किस तरीके से एक मॉम अपना रिवेंज लेती है अपने बेटी के साथ जो रेप होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेन बात है, अब मैं जो मूवी देख कर आ रहा हूँ वो बिलीव नहीं होता कि उसी डायरेक्टर ने ये डायरेक्ट की है। क्योंकि यहाँ पर क्या बताऊँ यार, तवा 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 पूरा मूड खराब कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ युद्रा की। सिद्धांत चतुर्वेदी इसमें, राघव जुयाल भी हैं, और विलन को भाई साहब यहाँ पर खराश हुई थी, वो विक्स लेना भूल गया था इसलिए ऐसे ही बोलता रहा बस। अरे भाई, माफ़ नहीं कर पाया मैं उनको। मैं निकलते समय थिएटर, मतलब मैं, मेरे जबान नहीं ना ऊपर नीचे हो गई अब तक, मेरे को दौरे से पड़ रहे हैं वो पिक्चर देख के बाद। खैर, मैं बताता हूँ युद्रा की स्टोरी कैसे लिखी। फरहान अख्तर साहब ने लिखी है। आई बिलीव हिम, भाई साहब वो बहुत अच्छे राइटर है, लेकिन इस तरह का कैसे लिख दिया यार। फरहान अख्तर साहब को हुई थी कब्ज, उसके पश्चात भाई साहब उन्होंने खाया चूरण। कब्ज से फ्री होने के लिए भाई पोटी वोटी हो जाएगी, और एंड में प्रेशर में जो पोटी निकली ना, बस वो बन गई रुद्रा। तो दोस्तों, हिम्मत करके मैंने जब रुद्रा मूवी देख ही ली है तो इसका रिव्यू हम कर ही लेते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये रिव्यू कम रोस्ट ज़्यादा होने वाला है। सो मूवी रिव्यू करते हैं रुद्रा। युद्रा डायरेक्ट बाय रवि युद्धवर। लिखी किसने है? अगर तुम मूवी देखकर बाहर आ चुके हो तो जिंदा हो तुम। फरहान अख्तर ने, डायलॉग्स भी उन्हीं ने लिखे हैं, लिरिक्स मूवी के जावेद अख्तर साहब ने लिखे हैं। एंड भाई साहब, इनने मिल बांट के ये मूवी तो बना ली, पर क्या ये मूवी हमको वो फील दे पाती है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो युद्रा नाम का एक बच्चा होता है, उसको बहुत ज़्यादा एंगर इशू होता है, गुस्सा इतना कि कोई उससे पंगा ले लेता है, भमेड़ 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 भाई साहब घूसे घूसे मारता है, गुलचे गुलचे मुंह तोड़ देता है। और ये इशू उसके बड़े होने तक भी रहता है, उसका गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है। और युद्रा की इन हरकतों की वजह से उसका बाप और उनका एक रहमान अंकल होता है, जिसका कैरेक्टर राम कपूर निभा रहे हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन रहमान अंकल चाहते हैं कि युद्रा का जो गुस्सा है उसको सही डायरेक्शन मिले, उसको एक ऐसी जगह में लगाया जाए जिससे देश का भी भला हो जाए, और भाई साहब उसका खुद का एडवेंचर, उसका जो एंगर है वो भी शांत हो जाए। तो भाई साहब यहाँ पर उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे मिशन पर जहाँ पर ये ड्रग वाला माफिया जो है कि कहाँ से क्या माल आ रहा है, पुराने क्या कनेक्शन थे, और उनको ट्रेजिक हिंट दी जाती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बाप ने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, मिशन को, ड्रग माफिया को रोकने के लिए, और अब ये तुमको कंप्लीट करना है। और युद्रा भैया एकदम भाई साहब फाइट मोड में आप चालू हो चुके हैं। सबसे पहले पूरे प्लान व्लान बना लिए जाते कि ऐसे तेरे को जेल में इनको ठोकना पड़ेगा, फिर इससे मिलना पड़ेगा, उसके बाद भी तेरे को फाइनल उसे जो मेन आदमी है वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। और इस तरीके से हम ये पूरा ड्रग का जो कारोबार है उस पर कंट्रोल पाएंगे, उसको रोक लेंगे। और ये बात हम सभी जानते हैं कि इस तरह के मिशन में हमारे हीरो की हार नहीं होती है। यहाँ पर जो विलन होता है उनमें थोड़े बहुत ट्विस्ट आते हैं और विलन कोई अपने ही निकल जाते हैं। तो इस टाइप की चीजें हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, पर कुछ इसी तरह की स्टोरी है। कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा नया नहीं है, लेकिन इस स्टोरी को बहुत ही घटिया तरीके से प्रेजेंट किया है हमें स्क्रीन पर। क्योंकि जब आप ये मूवी देखोगे तो आप बोलोगे तौबा तौबा तौबा, ये क्या देख लिया। मतलब यार, टोटली टाइम वेस्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई साहब यहाँ पर एक्शन वैक्शन कम है या फिर ये सब बेकार है, नहीं, एक्शन वैक्शन देखने में आपको मजा आएगा, लेकिन ओवरऑल एक स्टोरी जो चलती है उसका जो रिदम होता है वो इतना खराब है ना, आप बोरियत फील करोगे। लेकिन जब जब एक्शन आएगा तो एक्शन सीक्वेंस आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जस्ट एक्शन के बाद में आप टोटली ड्रॉप ले जाओगे जब कोई सॉन्ग आएगा या फालतू की यहाँ पर पप्पी झप्पी या फिर प्यार प्रेम का रोमांटिक सीन होने की कोशिश होगी, तो ये सब एकदम पूरा माहौल ड्रॉप कर देते हैं। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया मैं मूवी देख कर आया हूँ। ये जो आप देख सकते हो ना युद्रा रिव्यू, इतने सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अपने मन के सारे विचार भाई साहब यहाँ पर मैंने उतारे हैं जब मैं मूवी देख रहा था। और कई जगह तो भाई साहब मैंने जिस तरीके से अपना गुस्सा इसमें भरा है ना, आपको सुनने में मजा आ जाएगा और आपको ये रिव्यू कम रोस्ट लगने लगेगा। खैर, सबसे पहले मूवी की पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अच्छी बात पहले तो पॉजिटिव पॉइंट्स में भाई साहब, डायरेक्टर को जो मूवी लिख कर दी जाती है, स्क्रीन प्ले जो लिखा जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी मूवी बनाता है। तो मूवी का जो डायरेक्शन है वो अच्छा है। मतलब जिस तरह की सिनेमेटोग्राफी है, जिस तरह की लोकेशंस है, या फिर जिस तरह के यहाँ पर इवन जो ड्रेसिंग सेंसेस दिखाए हैं, वो भाई ड्रेस बहुत बढ़िया बढ़िया पहनी है। उसके अलावा फाइट सीक्वेंस के टाइम पे जो कैमरा वर्क है या फिर जिस तरह की ये फाइट कोरियोग्राफी की गई है,
जितने भी फाइट सीक्वेंस है, चेजिंग सीक्वेंस है, वो बहुत ही कूल लगते हैं। बाइक के जो चेजिंग सीक्वेंस है ना, वो एकदम स्लोमो में बाइक उड़ती हुई दिख रही है, बाइक बहुत मस्त लग रही है। और दोस्तों यहाँ पर एक सीन आता है जब पार्कोर करता है सिद्धांत चतुर्वेदी, मतलब कच्छा पहना हुआ है और अमीर लोग नहाने के बाद एक कोट सा नहीं पहनते, गदगदिया सा कोट पहनते हैं, वो तौलिया टाइप का। तो उसमें भाई साहब वो एकदम भाग रहा है पार्कोर करते हुए, उसके बाद में साइकिल छीनता है, उसके साथ चेज करता है। वो सीन बहुत कमाल का लग रहा है। तो चेजिंग सीक्वेंस, फाइट सीक्वेंस और ये जितने भी मतलब एक्शन सीक्वेंस हैं या फिर जिस तरह की लोकेशंस या विजुअल्स हैं, वो दिखने में अच्छी लगती हैं। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है ही नहीं। अफसोस की बात है, जितना भी एक्शन हुआ, ये सिनेमेटोग्राफी हुआ, विजुअल्स थोड़ी बहुत बढ़िया है, इसके अलावा मूवी में कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की इसकी स्टोरी या फिर जिस रिदम से ये चलती है ना भाई साहब, ये एकदम झटके खा के चलती है। आपका मूड बनता नहीं, उससे पहले तो बिगड़ जाता है। फाइट सीक्वेंस थोड़ी देर आता है, उसको भी एकदम बिल्ड देते हैं, उसके बाद में जस्ट बाद में जो कचरा दिखाया जाता है ना, वो पूरा मूड ब्रेक कर देता है। मतलब खुद बाजू भैया देखो क्या बोल रहे हैं, कहाँ बवासीर बना दिए हो। मतलब मैं क्या ही बोलूं। मैं देखो यार यहाँ पर लिख के लाया हूँ, सीधा सीधा आपको बताता हूँ कि मैंने एग्जैक्ट क्या क्या वर्ड लिखे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सॉन्ग सोनी लगदीनी, एक पंजाबी टाइप का सॉन्ग है। वो सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे युद्रा भैया को स्टाइलिश डांस करवा सकें, और वो भी ऋतिक रोशन वाली तू 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 मेरी, उसके जो स्टेप थे ना फुटवर्क्स, वो आपको इसमें दिख जाएंगे। वैसे के वैसे कर रहे हैं एकदम, क्या डांस हो रहा है। चलो ठीक है, गाना दे दिया, कोई मतलब नहीं था, सेंस नहीं था, एकदम शून्य मतलब था इस गाने का। और ये पहला गाना तो छोड़ो, युद्रा भैया यहाँ पर जिस तरीके से पहली बार वो शहर में लड़की से मिलते हैं और वो जो रोकने का तरीका है, फिर लड़की और उसका जो वार्तालाप है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिंजी फील होता है और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। लड़की अरे तू मेरे को मतलब देख नहीं रहा, फलाना दिमाग, जो डायलॉग्स है वो बहुत ही छपरी टाइप के हैं, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। चलो ठीक है, छपरी डायलॉग के साथ में लड़का लड़की की सेटिंग हो गई। उसके बाद में भाई साहब यहाँ पर एक डांस आता है जिसमें हीरो हीरोइन मतलब डांस करते हैं, और वहां पर एक किस आता है। क्यों आता है, कोई सेंस है उसका, क्या उनकी केमिस्ट्री है? बिल्कुल नहीं। उनका दोनों का जो आपसी जो प्यार है ना, वो दिखता, वो इमोशन ही नहीं दे पाता। भाई अगर आप स्क्रीन पर अगर कोई रोमांटिक सीन देख रहे हो तो उसका एक इमोशन भी तो होता है ना, आप उससे कनेक्ट होते हो, आपको 0% इंटरेस्ट, 0% इमोशन फील होगा। तो वो किस एकदम वेस्ट लगता है, बिल्कुल वाहियात, मतलब जस्ट फॉर नॉनसेंस, कोई मतलब नहीं था। तो पहला गाना और ये किस वाली बकैती में झेल के थोड़ा बैठा ही था कि भाई साहब यहाँ पर जिस तरीके से वो जेल का सीक्वेंस दिखाया गया कि भाई साहब दो गैंग हैं, जिस तरह के उनको बिल्ड दिया गया था ना कि वो दोनों गैंग में एक को तेरे को मार के दूसरे का विश्वास जीतना होगा, वो इतना अजीब तरीके से दिखाया है। वो गुंडा, वो क्या गुंडा बनेगा रे, उसको इतना मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब क्या गुंडा बनेगा रे बोल दिया, उतना ही काफ़ी है। वो भाई उसको आप चाटा दे के मार के आ जाओगे, इस टाइप का गुंडा है वो, फट्टू एकदम। उसके बाद भाई साहब जहाँ पर वो पहुंचता है, जो मेन आदमी होता है, जो अपना विलेन है, उसके ऊपर भी एक डॉन है सिकंदर नाम का। वो उसका बिल्डअप दिया जाता है कि वो ऐसे हुआ करता था, उसको 2 बार मारने की कोशिश कर चुके, बहुत ही भयानक है। उसको कैसे मार के आते हैं भाई साहब, हमारे युद्ध भैया पानी के अंदर जाते हैं। वो भाई साहब चिंदी चोर एक नंबर का, वो गुंडा लग रहा था, वो भाई साहब पायरेटेड कॉपी का एक्टर लग रहा था। मतलब वो यूं एकदम मस्त चिल मार रहा है एक यॉट पे, और वहां पर युद्ध भैया पानी के अंदर से जाते हैं और एक वहां पर मतलब कुछ ट्रिक खेलते हैं, और उसकी वजह से जितने भी साथ वाले उसके गार्ड होते हैं फट्टू से, वो सब पानी में कूद जाते हैं। बिकनी वाली छोरियां भी पानी में कूद जाती हैं और वो उसको आके मार के चला जाता है। बताओ यार। और एक फुद्दू सा डायलॉग और देता है, वो बोलता है कि क्या चाहिए तुम्हें, और उस बात का जवाब हमारे युद्ध भैया कैसे देते हैं, भाई साहब उसके छाते में छर्रे उतार देते हैं और फिर बोलते हैं कि मरने से पहले लोग ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं। जानना चाहता हूँ लोग मरने से पहले ऐसे बेवकूफी भरे सवाल क्यों पूछते हैं। अरे भैया वो डॉन था। मेरा कंसर्न ये कि भाई साहब आपने उस गुंडे को जो बिल्डअप दिया है ना, उसको उसकी तरह से मरवाओ, वो भाई प्लानिंग करवाओ। भाई एक यॉट पे एक आदमी को चिंदी चोर की तरह मार के आ जाते हैं हमारे हीरो। एक्चुअली यहाँ पर अपने एक्टर को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता दिया है। अब ये जिसके लिए मारा है, जो सिकंदर होता है हमारा गुंडा, जहां पर पूरा मतलब इंडिया में जो कारोबार संभाल उसके पास आता है, तो भाई क्योंकि अब निपटाया है किसी को, तो पार्टी तो होना बाकी है। अब यहाँ पर चल हट जा बाजू हवा ने दे गाना आता है, जिसकी स्टेप बहुत ही अजीब सी थी, लंगड़े लंगड़े जैसे, लेकिन वो भी गाना क्रिंज टाइप का सा आता है, चला जाता है, कोई मतलब नहीं है। उस गाने का भी वहाँ कोई मतलब नहीं था। एंड उसके बाद में बिफोर इंटरवल एक ट्विस्ट का बीज बोया जाता है, जो कि इंटरवल के बाद में रिवील होता है, और आप में से मैक्स लोग आराम से उस चीज को प्रिडिक्ट कर लोगे। चलो ठीक है,
तो उसके बाद मुझे नेक्स्ट अजीब सा सीन ये लगा कि यहाँ पर हमारे हीरोइन के पिताजी चाचा रहमान वो टपक चुके हैं, और वो जब आती है वहाँ पर पूरा मतलब जो भी उनका हो जाता है क्रियाक्रम, उसके बाद में वो दोबारा जब जाती पुर्तगाल चल जाती है दूसरे तीसरे दिन में ही, एंड वहाँ पर हीरो को पता चलता है कि उसको खतरा, वो चला जाता है, उनका रोमांस ही चालू हो जाता है भाई साहब। मतलब अभी बाप मारा है तेरा 3 दिन पहले और तू भाई साहब एकदम नॉर्मल हो गई। तो इमोशन वाइज मैं यूँ नहीं कह रहा कि वैसा भी क्या फिल्म में, तो पर इमोशन वाइज ये ना डाइजेस्ट नहीं होता है कि भाई 3 दिन पहले बापू मरे और यहाँ पर इनका चल रहा है मस्त टनाटन। ओके चलो ठीक है, मान लिया हीरोइन के पिताजी टपक गए, सारा देने के लिए हीरो अपना पहुंच गया। अब पुर्तगाल में उसको गुंडे से यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। अब जिस तरीके से वो पूरा सीक्वेंस दिखाया है वहाँ पर पूरा साइकिल चेजिंग, वो देखने में मजा आता है। विलेन को टपका भी दिया जाता है, फिर गाना क्यों दे रहे हो भाई? अरे यार मतलब मान लिया ये विधि का विधान है क्या हमारी पिक्चरों में कि एक राइट हैंड वाला आदमी मार दिया या फिर मेन विलेन का बेटा मार दिया तो भाई गाना दो, उसके ऊपर फिर रोमांस करो। मतलब हीरो हीरोइन उसको मारने के बाद में बीच पे जाके एकदम मस्त रोमांस कर रहे हैं भाई साहब एकदम। यार क्यों गाना दे रहे हो दादा? और उस टाइम मैंने नोटिस किया, क्योंकि गाना तो कौन ही देख रहा था, सब स्लीपी फील कर रहे थे, ऐसे ऐसे देख रहे थे। तो ये बताता है कि लोगों की ना बॉन्डिंग बन नहीं पा रही थी मूवी से। अब फाइनल क्लाइमेक्स पर जब हीरो गुंडे के पास पहुंचता है, जो फाइनल मेन विलन निकल के आता है, अरे यार अनदर प्रिडिक्टेबल थिंग। कोई भी देख के बता सकता था कि भाई साहब जो लोचा कर रहा है वो यही आदमी है। तो जब आप चीज़ को इतना प्रिडिक्टेबल बना देते हो तो लोगों के लिए एक्साइट होने के लिए या फिर थ्रिल होने के लिए या फिर सस्पेंसफुल होने के लिए कुछ बच नहीं जाता है। और उसको भी कैसे गया गर्दन तबाही निपटा दिया इतना आसानी से मार के, और भैया थोड़ा सा यूं पागलों की तरह कर लेता है हमारा हीरो और पिक्चर खत्म। एंड दोस्तों मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो इस मूवी के जैसे कॉन्सेप्ट है हम पहले भी देख चुके हैं। आदित्य रॉय कपूर की कोई मूवी आई थी, हमने इससे पहले भी देखी है, या फिर बागी जैसी मूवी होती है जिसमें मनोज वाजपेयी एंड में वो विलेन निकलता है लेकिन हमको प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो उस टाइप का ये कॉन्सेप्ट है, वो भी बेहतरीन तरीके से नहीं उतारा गया है स्क्रीन पर। नो डाउट एक्शन बहुत बढ़िया है, देखने में मजे आते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने फ्लॉज हैं, जो भी कुछ यहाँ पर गाने पता नहीं क्यों दे दिए, रोमांस जो इनकी जो लव स्टोरी है वो बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठ पाती है। लव स्टोरी तो एक्चुअल में देनी नहीं चाहिए थी इस तरह की फिल्मों में। जब सस्पेंस बना रहे हो, उसको थ्रिल बना रहे हो, तो प्रॉपर एक एक खड़ा करो ना एम्पायर भाई साहब। यहाँ पर हीरोइन माफिया का, जो भी है आपका ड्रग माफिया का, और भाई हीरो को फिर एकदम तोड़ फोड़ मचाते हुए दिखाओ और उसको एक स्टोरी के रिदम में लेके चलो, तब मजा आएगा भैंस की टांग। खैर दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा जस्ट फॉर सिनेमेटोग्राफी एंड एक्शन 2 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपने ये मूवी देख ली तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। आई होप आपको रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।